हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो कैसे, उसके क्या क्या बेसिस होते हैं ह्यूमन बिहेवियर में। तो द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में किसी भी व्यक्ति को क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसमें कोई व्यक्ति कैसे सोचता है, क्या फील करता है, कैसे कोई काम करता है, इसके जो तरीके होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें कई तरीके से ये स्टडी की जाती है कि भाई कोई व्यक्ति कैसे सोच रहा है, फील कर रहा है या कोई काम कर रहा है। इसके सभी अलग अलग बेसिस होते हैं। पहले हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल बेसिस। बायोलॉजिकल बेसिस बायोलॉजिकल बेसिस में जैसे हमारा ब्रेन है जिसमें कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है, हमारी नर्वस सिस्टम है, कैसे जो हमारी नर्व सेल्स हैं वो फंक्शंस करती है, हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, कैसे हमारे मूड को स्टेबल करते हैं, जेनेटिक्स हैं, उन सब को स्टडी किया जाता है। सेकंड आता है साइकोलॉजिकल बेसिस। साइकोलॉजिकल बेसिस साइकोलॉजिकल बेसिस में जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस हैं उनकी बात करते हैं। कोई भी चीज़ थिंकिंग करना, परसेप्शन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, वो हमारे जो इमोशंस हैं वो साइकोलॉजिकल बेसिस में आते हैं। हमें मोटिवेशन कैसे मिलता है, जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जो पर्सनालिटी है हमारी, उसके बारे में, जो हमारी पर्सनालिटी है उसको साइकोलॉजिकल बेसिस में हम स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारा ह्यूमन बिहेवियर के लिए कौन सा बेसिस होना चाहिए वो है सोशल एंड कल्चरल बेसिस। सोशल कल्चरल बेसिस मतलब जो सामाजिक और सांस्कृतिक बेस। समाज में हमारे पास क्या है, जैसे हमारी फैमिली है, सोसाइटी है, हम कैसे कल्चर में रह रहे हैं, जहाँ से हम कोई चीज़ सीख रहे हैं वो क्या, और उसके बाद मतलब जो हमारे कल्चर के कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। हम सोशलाइजेशन कैसे हो रहा है, हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है या सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, उसके बारे में। हमें कोई भी ग्रुप है वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेवलपमेंटल बेसिस। डेवलपमेंटल बेसिस डेवलपमेंटल बेसिस में आता है कि जो हमारे कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, जब बच्चा बोर्न होता है, इन्फेंसी स्टेज से फिर चाइल्डहुड में, फिर एडोलसेंट, एडल्टहुड, उसका जो पूरा लाइफ स्पैन की स्टडी करते हैं हम, जो उसकी लाइफ की स्टेजेस होती हैं। तो ये डेवलपमेंटल बेसिस होता है। फिर एक आता है एनवायरमेंटल बेसिस। जो हमारा पर्यावरण है या वातावरण है वो हमें कैसे प्रभावित करता है। तो इसमें हम रिवार्ड और पनिशमेंट से सीखते हैं कोई चीज़, जिससे हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता है कि कोई चीज़ हमें अच्छे कर रहे हैं, हमें उस रिवार्ड मिल रहा है तो हम उसको और अच्छा बिहेव करेंगे, पनिश हो रहे हैं तो उस बिहेवियर को अपने डिक्रीज़ कर देंगे। तो ये हम अपने एनवायरनमेंट में जो है बेसिस, उसके आधार पे अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। जो सिचुएशन कैसी है, हम कहाँ बैठे हैं, कौन सी सिचुएशन में इसमें क्या बोलना चाहिए, वो हमारे एनवायरमेंटल बेसिस में होते हैं कि हमें किस प्रकार के हमारे लाइफ इवेंट चल रहे हैं, कैसी हमें टेंशन हो रही है, उसके बेस पे। एक आता है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव होता है। इवोल्यूशनरी बेसिस या पर्सपेक्टिव। इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है इसमें वो नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे होता है। ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है वो नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनसे जो हमारा डेवलपमेंट ब्रेन है वो और ज़्यादा डेवलप होता है। हमारे जो कोग्निटिव फंक्शंस होता है, कोग्निटिव बिहेवियर है,
उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो आज हमने देखा कि जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर का जो बेसिस हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के कौन कौन से एस्पेक्ट इफेक्ट डालते हैं, को कैसे प्रभावित करते हैं, तो उनमें हमने मेन ये 6 बेसिस देखे हैं। जो बायोलॉजिकल बेसिस हैं, जो मतलब हमारे जेनेटिक्स हैं, जो हमें कैसे प्रभावित कर रही है, और उसके बाद साइकोलॉजिकल है, जो हमारी पर्सनालिटी है, मोटिवेशन है, वो कैसे प्रभावित करती है। सोशल, जो हम सोसाइटी में रहते हैं वो हम पे कैसा इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। डेवलपमेंट, जो हमारा पूरा लाइफ स्पैन है, जैसे कि जो बताएं, हम बात करते हैं कि एक पूरी जो बच्चा पैदा होने से पहले कंसेप्शन टू डेथ तक की बात होती है, इसमें वो जो क्या प्रभाव डाल रहा है। एनवायरमेंटल, जैसे हम वातावरण में रह रहे हैं उसका क्या प्रभाव है। वो इवोल्यूशनरी, कि कैसे हम अपने एंसेस्टर से ज़्यादा आगे होते हैं, मतलब कैसे हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी बढ़ती जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। थैंक यू।